आज हम संत रविदास के जीवन के बारे में बात करेंगे। संत रविदास का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम संतोष दास था और उनकी माता का नाम कलसा देवी था और उनकी पत्नी का नाम लूना देवी था। संत रविदास जीवन पर्यंत सामाजिक ऊंच नीच और भेदभाव को मिटाने में कार्यरत रहे और उनका पूरा जीवन उसी में चला गया। संत रविदास हमारे हिंदू धर्म के मुताबिक, हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था है और वर्ण व्यवस्था में 6743 जात है। 6743 जात में बहुत ऊंच नीच है। जो जात में जात को एक दूसरे से छुआछूत भेदभाव करते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते नहीं, एक दूसरे का छुआ खाते नहीं, एक दूसरे के घर शादी विवाह में जाते नहीं, किसी भी तीज त्यौहार पर्व पर एक दूसरे के घर आना जाना रहता नहीं है। तो ये हमारे हिंदू धर्म की सबसे बड़ी कुरीति और कमी है। तभी तो हमारे देश पर विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए, जिनमें प्रमुख रूप से हमारे देश में हूण आए, शक आए, मुग़ल आए, अंग्रेज आए और हमारे देश पर हजारों सालों तक इन्होंने राज किया। अगर हमारे हिंदू धर्म में कमी नहीं होती और हम सब एकजुट होते तो आज हमारा देश हजारों सालों तक गुलाम नहीं रहता। हमारे देश में इसी जाति व्यवस्था, जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था की ऊंच नीच और भेदभाव की प्रथा को दूर करने के लिए संत रविदास जीवन भर समाज सुधार के कार्य में लगे रहे। संत रविदास चमार जाति में पैदा हुए थे और उनका मुख्य व्यवसाय जूते बनाने का था। संत रविदास सरल स्वभाव के व्यक्ति थे और ईश्वर भक्ति विश्वास करते थे और वो सभी धर्म में ईश्वर, अल्लाह, राम, रहीम सभी को ईश्वर के अलग अलग नाम और अलग अलग रूप मानते थे। वो किसी भी धर्म में भेदभाव ऊंच नीच नहीं मानते थे। इसी कारण वे सभी मनुष्य को भी एक ही समान देखते थे। लेकिन हमारी हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था के अनुसार शूद्र वर्ण से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण के लोग छुआछूत का व्यवहार करते थे, जबकि आज की स्थिति में जो ST, SC और OBC जो लोग हैं यही असली शूद्र है और यही यहाँ के मूल निवासी है और इन्हीं को छुआछूत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य लोग करते हैं। पहले भी करते थे और आज भी करते हैं और हमारे लोग आज भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो बाबा अंबेडकर के संविधान की वजह से सभी लोगों को समान अधिकार मिल गया है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग अभी इस बात को समझ नहीं रहे हैं। संत रविदास के बारे में एक किंवदंती है कि एक बार पर्व के अवसर पर उनके शिष्य और उनके गांव के लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। तो संत रविदास से बोले कि आप भी चलो गंगा स्नान को। तो संत रविदास ने बोला कि मेरे व्यवसाय जूते का है और मुझे किसी ने जूते सिलने के लिए दिए हैं, बनाने के लिए, तो मुझे उनको देना है, इसलिए मैं उनको जूते देना उनको मैंने वचन दिया और मैं जूते नहीं दे सकता। नहीं वहाँ गंगा स्नान चले जाऊँगा तो मेरा मन यहीं लगा रहेगा जूते में, इसलिए मेरा वहाँ जाकर नहाना और पुण्य कमाने का कोई मतलब नहीं रहा। तो उन्होंने उसी टाइम पे कहा था कि अगर मन चंगा तो कटौती में गंगा है। तब से ये कहावत प्रचलित हो गई। धन्यवाद।
आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।